सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो यार बहुत सारे लोग मुझसे रोड मैप मांग रहे थे फॉर द UI/UX डिज़ाइनर। अब देखो, ये जो रोड मैप है ना, ये दो लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। फॉर समवन जिसने इसी चीज़ में सर्टिफिकेशन लिया एंड समवन जिसको अब लगता है कि मैं इस करियर में जाना चाहता हूँ, लाइक मी, जो जिसने कोडिंग से स्टार्ट किया था पर उसको लगता है कि यार मैं UI/UX में जाना चाहता हूँ। वहीं पे एक और पर्सन होगा जिसने इसी चीज़ का कोर्स किया होगा, डिग्री ली होगी, जिनको स्टार्टिंग से ही पता होगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, लाइक अगर आपने डिग्री ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ली है, इफ यू कैन गेट अ सर्टिफिकेशन दैट फॉर UI/UX थिंग, इट विल ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर नहीं ले सकते हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो सेल्फ लर्नर UX डिजाइनर है। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टू UI/UX डिजाइन? तो पहले यार आपको ना बेसिक्स सीखना पड़ेगा फॉर द UI/UX डिज़ाइनर। अब इसमें मैं जो पहली चीज़ बोलूँगा, यू नीड टू नो इज़ फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन UI एंड UX। वाई? क्योंकि जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था मुझसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बनना चाहते हो या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर बनना चाहते हो। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि दोनों में से क्या बनना चाहते हो तो इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं भी पता है तब भी कोई बात नहीं, आप इन दोनों चीज़ों से स्टार्ट करो, फिर आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो आपको करनी है इस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। अब ये इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा। बिफोर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर व्हाट कम्स इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास कैसे आता है? जब क्लाइंट से बात करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका प्रॉब्लम क्या है और आप क्या सॉल्यूशन लेके आ सकते हो। यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले समझना ज़रूरी है। तो आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी तो आप क्लाइंट से बात करके उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, उनकी प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट बनाओगे और फिर उसके आसपास से सॉल्यूशन लेके आओगे। फिर ये व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज, आप एक मेरी वीडियो देखोगे, इसमें मैंने बनाया कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे बनाते हैं। एंड देन आपका आता है इंटरेक्शन डिज़ाइन। इसको अभी हम साइड में रखते हैं, पर बेसिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, इंटरेक्शन डिज़ाइन, ये आते हैं आपके यार विजुअल डिज़ाइन में। हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वो दिखती कैसे है, वो इन चीज़ों में आती है। बेसिक्स में ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं यूज़र रिसर्च पे। अब ये यूज़र रिसर्च कब आता है? जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, सॉल्यूशन लेके आते हो। तो क्या करते हो, मान लो जैसे कि कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसमें आपका यूज़र कौन होगा? नॉर्मल लोग, मैं, आप, बाकी लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आपको रिसर्च करनी होगी कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो। अब यूज़र रिसर्च जब आप करते हो तो उसमें आप देखते हो कि आपका यूज़र कौन है। तो वेयर यू देन यू क्रिएट यूज़र पर्सोना, कि यूज़र कौन है, उसकी एज क्या है, उसका मेन फोकस क्या है उस एप्लीकेशन को यूज़ करने का, वो किस लिए वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। कोई भी एप्लीकेशन जब बनती है तो यार उसका कोई पर्पस होता है, वही जो होता है हमारा क्लाइंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हैं, सॉल्यूशन होता है। तो आपको यूज़र पर्सोना कैसे क्रिएट करते हैं उसको समझना होगा। इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस, लोगों की वीडियोस देख सकते हो, कुछ केस स्टडीज पढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन लर्न हाउ टू डू इट। देन आता है आपका यूज़र इंटरव्यूज़। तो पहले आप क्लाइंट से बात करते हो, फिर यार जो एक्चुअल यूज़र है उनसे इंटरव्यू लेते हो, पूछते हो कि अगर ये एप्लीकेशन बनाई जाएगी तो आपके लिए कितना यूज़फुल होगा, अगर मैं ये एप्लीकेशन बनाता हूँ तो आप कैसे यूज़ करोगे, आपको क्या मुश्किल लगेगा उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में, और कैसे हम उस एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यार अपने बेसिक, मतलब हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपकी अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है तो आपको पता है। पर इट्स नॉट कि आपको हर चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट बन जाना है। दे ऑल्सो नो कि यू आर स्टार्टिंग, और वंस यू गेट इनटू द प्रोडक्ट आप और अच्छे से समझ जाओगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज द सेम, कि यूज़र के लिए कितना यूजेबल होगा आपका एप्लीकेशन। नेक्स्ट यार हम आते हैं यार UX डिज़ाइन टूल्स पे। तो जब आप डिज़ाइन करोगे तो आप कोई टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, राइट? फिग्मा, स्केच एंड एडोब XD आर द 3 टूल्स जो ज़्यादा यूज़ होती है कॉर्पोरेट्स में। अगर आप इन तीनों को करते हो तो ठीक है। अगर तीनों टूल नहीं यूज़ कर पाते हो तब भी किसी भी एक टूल पे यार मास्टरी कर लो, बाकी आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि कौन सा टूल कैसे यूज़ होता है। जैसे मैं फिग्मा पे ज़्यादा ही रहता हूँ, मैं फिग्मा यूज़ ज़्यादा करता हूँ। देन यू नीड टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ वायर फ्रेमिंग एंड हाउ वी डू इट, ठीक है। और स्केचिंग ये समझ ही गए होगे कि जब एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक नॉर्मली स्केच करते हो कि ये स्क्रीन होगी, तो ये यहाँ पे एक इमेज होगा, यहाँ पे ये लिंक होगा, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, ये यहाँ पे लोगो होगा एंड अदर थिंग्स, राइट? ठीक है। तो स्केचिंग इज़ दैट थिंग। तो डिज़ाइन में आपको ये वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड यूज़र फ्लो, कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाओगे, कोई बटन क्लिक करके जाओगे, कोई फंक्शनैलिटी होगी जिसको यूज़र यूज़ करना चाहता होगा उसके थ्रू जाओगे, तो यूज़र फ्लो को समझना है। नेक्स्ट आ जाता है यार आपका इंटरफेस डिज़ाइनिंग, जो आपका सेम कह सकते हो लाइक काइंड ऑफ अ विजुअल डिज़ाइन। तो पहले आपने थोड़े से बेसिक्स पढ़े हैं,
देन आप एक्चुअली में डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे। मतलब जिसमें आपके आते हैं 3 डिज़ाइन आते हैं, पर मोबाइल में यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मोबाइल लिखा है, पर यहाँ पे 2 आ जाते हैं, एक एंड्रॉयड एंड 1 इज फॉर आईफोन। तब इन दोनों के लिए लाइक यू कैन डिवाइड इट इनटू 2। फिर आता है आपका वेब यूआई इज फॉर द वेबसाइट, एक्सेसिबिलिटी इन यूआई। दिस टॉपिक इज समथिंग जिसके बारे में आपको नॉलेज रखनी है, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि आपसे हर जगह पूछा जाएगा। एक्सेसिबिलिटी इज लाइक कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो उसको कितने लोग यूज कर सकते हैं। लाइक इफ समवन इज डेफ और जिनको नहीं दिखता है, तो वो आप अपनी यूआई यूजर इंटरफेस में ऐसी क्या चीज़ आपने ऐड करी कि वो भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, पर अगर थोड़ा नॉलेज रखते हो इट्स अ गुड, नहीं है कोई बात नहीं। देन रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज मैंने कोई एप्लीकेशन डिजाइन करी है फॉर आईफोन, बट मेरा क्लाइंट चाहता है कि वो एप्लीकेशन अब मैं आईपैड पे भी चाहता हूँ, और वो चाहता है कि वो जो एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन बनी थी उसको मैं डेस्कटॉप के लिए भी चाहता हूँ। अब आप क्या करोगे अगर आपने ये चीज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं पढ़ी, आप क्या करोगे? पहले तो आपने मोबाइल के लिए डिज़ाइन करी है, फिर आप डेस्कटॉप या आईपैड के लिए फिर से डिज़ाइन करोगे और ट्राई करोगे वैसे सेम हो, साइज़ फ्रेम साइज़ बदलोगे, बटन्स के साइज़ बदलोगे। पर अगर आप डिज़ाइन करते टाइम ही उस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना देते हो कि किसी भी डिवाइस के लिए वो एप्लीकेबल होगी, तो डैट इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अगर ये चीज़ आप लर्न करें तो आपका काम और एफर्ट जो है वो बाद में बच जाएगा। यस, दिस इज थोड़ा सा एडवांस टॉपिक। स्टार्ट करने के लिए हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट। फिर आता है आपका डिज़ाइन सिस्टम। अब डिज़ाइन सिस्टम इज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन। जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो उनके लिए पॉसिबल हो सकता है, पर इन डिज़ाइन सिस्टम भी इंक्लूड द ब्रांडिंग, कंपोनेंट्स, डार्क मोड, लाइट मोड, टेक्स्ट स्टाइल्स एंड कलर्स, बटन्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब डिज़ाइन सिस्टम यार एकदम बेसिक पे बनता भी नहीं है। मतलब एक एप्लीकेशन होती है जब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगती है ना, तब उसका एक डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड किया जाता है ताकि जब उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड हो तो ईजी हो डिज़ाइनर के लिए भी और डेवलपर्स के लिए भी, तब डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट होता है। पर अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो इट्स ऑलवेज अ बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन, हर एक क्लाइंट चाहता है कि भाई उसका एप्लीकेशन बड़ा हो और उसमें ब्रांडिंग की चीज़ें ऐड हो। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज रखते हो उसके बारे में, थोड़ा क्या बहुत भी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आता है ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, सेम कलर और वाली चीज़ें। इसको अभी थोड़ा सा रहने दो, मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यार जो आपको हेल्प करेगा फॉर योर गेटिंग अ जॉब इज बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। एक डिजाइनर के लाइफ में यार पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट इज थ्रू ओनली पोर्टफोलियो दैट पीपल विल गेट टू नो अबाउट कि आप क्या काम करते हो और आपका काम कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए? अगर आपने, क्योंकि आप नए हो यार, हो सकता है आपके पास नहीं हो कोई प्रोजेक्ट, तो आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, राइट? कोई प्रॉब्लम लेके आओ, उसको सॉल्व करो। तो आपके पोर्टफोलियो में केस स्टडीज होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कैसे किया है। जब आप अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हो, मान लो फॉर एग्जांपल इफ अगर आपने उसमें ऐड किया कि आपने कॉफ़ी का कोई एप्लीकेशन बनाया था, तो आप उसमें मेंशन करो कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, कैसे करी थी, यूजर रिसर्च में क्या किया था, किससे किससे बात करी थी, क्या प्रॉब्लम था पर्सन का वो लिखो, आपका उसमें क्या रोल था वो लिखो। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर अगर बना पाते हो तो वो भी बना दो। कोई कलर सिलेक्ट किया तो क्यों किया था वो बता दो उसमें। अपना विजुअल डिज़ाइन तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ऐड करना ही करना है, और कितना टाइम लगा था आपको उसको बिल्ड करने में। तो ट्राई टू ऐड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल वे, दैट वुड बी ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। यूजर पर्सोना कैसे बनाया था वो ऐड करो। प्रोटोटाइपिंग का थोड़ा ऐड कर सकते हो। अब एक क्लाइंट प्रोजेक्ट वर्सेस पर्सनल प्रोजेक्ट है, इट्स सेम कि अगर किसी क्लाइंट पे काम किया तो वो ऐड करो, अगर पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया तो वो ऐड। एज आई सेड, शोकेस योर डिज़ाइन प्रोसेस एंड कलेक्ट द फीडबैक्स लाइक कि अगर आप चाहो तो कुछ यूज़र हैं उनसे बात करो कि अगर ये एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो आपको कैसा लगेगा, तो वहाँ से आपको यार फीडबैक मिलेगा, उसको ऐड करो कि लोगों ने क्या फीडबैक दिया था। अच्छा फीडबैक देते तो उसको मेंशन करो कि ये अच्छा दिया था हमारे। तो दिस इज़ द थिंग। तो जब पोर्टफोलियो बना लिया उसके बाद यू नीड टू अप्लाई इन जॉब, और वो डिफरेंट पोर्टल्स हैं यार जिस पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारा एक लिंक्डइन है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो यार फाइवर हो गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आप कर सकते हो। मैं अभी तक फ्रीलांसिंग नहीं करता हूँ भी। यू नीड टू सी इन दैट। फिर बात करते हैं यार ये जो है आपका कोलैबोरेटिंग एंड टीम वर्क, इट्स आफ्टर यू गेट अ जॉब। तो अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जॉब में जाने से पहले भी कर ले तो ठीक है, वहाँ जाके करते हो तो भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। कि डेवलपर से कैसे कोलैबोरेट करना है। वन ऑफ द टफेस्ट थिंग दैट अ यूआईएक्स डिज़ाइनर कैन फेस विद इन अ टीम इज डेवलपर से कनेक्ट करना। क्योंकि जब डेवलपर कोई भी कोडिंग करता है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा, ये क्यों है, ये सारी हैं। वो आपसे बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना है, आपका काम है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ करी है, क्यों करी है, और वो चीज़ समझाना है। तो एक डेवलपर के साथ वर्क कैसे करना है वो थोड़ा सा समझ लेना। इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड यू आर गुड इन टीम वर्क,
तो ये चीज़ें तो बहुत आराम से हो जाएंगी। वर्किंग विद द प्रोडक्ट मैनेजर्स, वर्किंग विद अदर डिज़ाइनर्स, एक टीम में और भी डिज़ाइनर्स हो सकते हैं। तो यू नीड टू नो कि आप अकेले काम नहीं करोगे, और भी डिज़ाइनर हो सकते हैं। पर कोई स्टार्टअप है या किसी ने अभी शुरू किया है तो वहाँ पे हो सकता है कि यार आप ही एक पर्सन हो जो वो काम कर रहे हो। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट सिचुएशन एज वेल। एजाइल के बारे में थोड़ा नॉलेज रख सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, नहीं है तो सीख जाओगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो यूएक्स वर्कशॉप एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज समथिंग जो आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी और बाकी लोगों से आप मिलोगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिफोर दिस होल रोड मैप स्टार्ट्स, वन थिंग इज दैट यू नीड टू हैव इज फर्स्ट यू शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन। अगर आपको लगता है नहीं हो तो मत जाना इस जॉब में, सीरियसली बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज क्रिएटिव थिंकिंग। आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको कुछ बताया जा रहा है तब वो कर पा रहा है। यू नीड टू बी एबल टू कि आप खुद से भी सोचना स्टार्ट करो, आपको खुद से भी आपकी खुद के कुछ थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। इस जॉब में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई लाइक यूआईएक्स डिज़ाइन इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि मैं अपनी थिंकिंग को बढ़ा सकता हूँ, मैं एक्सप्लोर करता हूँ। मैं सिर्फ उस पाथ पे नहीं चल रहा जो मुझे कोई बता रहा है या कर रहा है, या फिर वो ऑलरेडी कहीं से बिल्ड इन है और मुझे वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। दैट इज़ द रीज़न आई लाइक दिस वर्क। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है यार, यू आर जस्ट गोइंग फॉर द मनी, तो मत जाना। ये जो चीज़ें हैं बेसिक्स ऑफ यूआईएक्स के, पहले आपको ब्रेन स्टॉर्म करने आना चाहिए कि प्रॉब्लम दी गई है, यू आर एबल टू कम अप विद सॉल्यूशंस। और वो तभी होगा जब आप आज के रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर हो। तो सिर्फ कुछ चीज़ें देखने से अच्छा है यार रियल लाइफ में क्या चल रहा है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बाहर निकलो, देखो उन चीज़ों को, तब यार आप बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आ पाओगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड टू हैव। So this was all about your road map for the UIUX डिज़ाइन। आपको ये चीज़ चाहिए, मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हो, ये रोड मैप पूरा देख सकते हो। इफ़ यू नीड द रिसोर्सेज लेट मी इन द कमेंट्स, मैं इन सारी चीज़ों के रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आई माइट नीड सम टाइम, ठीक है। लेट मी इन द कमेंट्स इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू और नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।